वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। होम साइंस में हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 10 व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें से हमारा हाफ लेसन हो गया था। कान की स्वच्छता के विषय में पढ़ रहे थे कि कान की स्वच्छता के समय में क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो कान में हमें कभी भी किसी नुकीली वस्तु को नहीं डालना चाहिए और कभी भी किसी अनाड़ी व्यक्ति से कान साफ नहीं करवाना चाहिए और नहाते समय भी कान में पानी न जाए, अन्यथा मवाद होने का भय रहता है। और समय समय पर हमें सरसों का तेल कान पर थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। अगर यदि कान में कभी मच्छर चला जाता है तो सरसों के तेल को गुनगुना करके कान में डालने से मच्छर निकल जाता है। और तेज संगीत नहीं सुनना चाहिए और तेज ध्वनि वाली वस्तुओं से अपने कान को हमें बचाना चाहिए। और साथ ही कान में विकार होने पर कुशल चिकित्सक से हमें संपर्क करना चाहिए। अगर कभी कोई परेशानी होती है कान से संबंधित तो उसके हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब है नाक की स्वच्छता। जैसे कानों की स्वच्छता आवश्यक है, वैसे ही नाकों की स्वच्छता भी आवश्यक है। इसलिए हमें नाक की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूंघने की क्रिया हमारी नाक के द्वारा ही होती है। इसलिए हमें नाक की स्वच्छता में प्रतिदिन स्नान करते समय कर लेनी चाहिए। नाक में हर समय उंगली नहीं डालनी चाहिए और बच्चों को प्रारंभ से ही रुमाल के द्वारा नाक साफ करने की अच्छी आदतें हमें डालनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है हाथों की स्वच्छता। शरीर के जितने भी अंग हैं सबकी स्वच्छता का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। और अब है हाथों की स्वच्छता। हाथों की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हाथ मानव के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर हाथ नहीं होता तो मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन हाथों से संक्रमण भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए शरीर के अन्य अंगों की भांति हमें हाथों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें भोजन करते समय हाथों को भली साबुन से अच्छे से धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हाथों को धोना, साफ करना चाहिए। और कभी भी हमें गंदे रुमाल से हाथों को नहीं पोंछना चाहिए। और साथ ही हाथों के साथ नाखूनों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है पैरों की स्वच्छता। हाथों की स्वच्छता के बाद पैर भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारे शरीर का बोझ उठाते हैं और जिसकी सहायता से हम किसी भी स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए अतः पैरों को गंदगी से बचाने के लिए समस्त दिन पैरों में चप्पल हमें पहननी चाहिए और घर में पहनने वाली चप्पलें आरामदायक व आसानी से साफ होने वाली होनी चाहिए। घर में जो चप्पल पहनते हैं वो अलग होनी चाहिए और जो बाहर आप जाते हैं वो अलग होनी चाहिए और जो आप वॉशरूम में यूज करते हैं वो चप्पलें भी अलग होनी चाहिए। और सर्दियों के दिनों में हमें पैरों की सुरक्षा के लिए हमें पैरों में सॉक्स पहनने चाहिए, जिससे समय समय पर हमारे पैर और साथ ही समय समय पर हमें अपने पैरों को साफ भी स्क्रब करते रहना चाहिए। आगे है बालों की स्वच्छता। अब पैरों की स्वच्छता के बाद बालों की स्वच्छता। बालों को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बाल व्यक्ति के चेहरे की शोभा है। आप खुद सोचो, यदि बाल नहीं होते तो व्यक्ति कैसे दिखाई देता। और सभी जानते हैं कि पुरुषों के बाल छोटे होते हैं और स्त्रियों के बाल लंबे घने होते हैं। यदि बालों को हम स्वच्छ नहीं करेंगे तो उसमें जू पड़ जाती हैं और प्याज मतलब डैंड्रफ हो जाता है और जिससे हमारी खुश्की रहती है और बाल भी उससे टूटते हैं। इसीलिए हमें बालों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी से ही उनके बाल सफेद होने लग गए हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? उनका जो आहार है वो पौष्टिक आहार की कमी के कारण ऐसा प्राय बच्चों में देखा गया है। अतः बालों की स्वच्छता का भी इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। पुरुषों के बाल छोटे होने के कारण
प्रतिदिन धुल जाते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनके बाल कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और वो प्रतिदिन नहीं धो सकती हैं। इसीलिए स्त्रियों को बालों को सर्दियों के मौसम में सप्ताह में 1 बार व गर्मियों के मौसम में सप्ताह में 2 बार अवश्य धोने चाहिए। और बालों को धोने के लिए हमें आंवला, रीठा, शिकाकाई का प्रयोग करना चाहिए, या बेसन, दही व मुल्तानी मिट्टी भी बालों के लिए उत्तम रहती है। और साथ ही हमें बालों में साबुन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा होता है। और बालों की स्वच्छता के लिए यदि शैम्पू का प्रयोग किया जाए तो अच्छी किस्म का शैम्पू ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। और बालों में कंघी भी करते रहना चाहिए, ये नहीं कि बालों को ऐसे बांध लिया, और इससे भी क्या होता है, बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं और गिरते हैं। इसीलिए हमें बालों में कंघी करके बालों को सही तरीके से उसकी चोटी बनाकर रखनी चाहिए। यदि हम बालों को ठीक प्रकार से स्वच्छ नहीं करेंगे तो उसमें जूं पड़ सकती है, और इन्हें नष्ट करने के लिए मिट्टी का तेल या DDT के घोल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मिट्टी का तेल सिर पर लगाएं, इससे क्या होगा, आपके बाल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें बाजार में जो मेडिकेयर आदि दवाइयां मिलती है जुओं को नष्ट करने के लिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। अब है उसके बाद आंतों की स्वच्छता। आंतों की स्वच्छता के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? प्रारंभ से ही प्रतिदिन प्रातःकाल मल त्याग करने की आदत हमें डालनी चाहिए, और भोजन निश्चित समय पर करें। भोजन गरिष्ठ अधिक न करें। भोजन में रेशेदार फल, सब्जियां आदि चीजों का समावेश होना चाहिए। पानी अधिक मात्रा में पिएं। प्रातःकाल शौच से पूर्व ताजा पानी पिएं। मादक व चटपटी वस्तुओं का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, और रात्रि में गर्म दूध पिएं। कब्ज के प्रति लापरवाही हानिकारक है, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने इस लेसन में स्वच्छता के बारे में पढ़ा था। किस किस के बारे में? शारीरिक स्वच्छता, त्वचा, मुंह, दांत, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, बालों और आंतों की स्वच्छता के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा था। अब आपका होमवर्क है कि ये एक्सरसाइज आप करेंगे। आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी करने हैं, और इसमें अति लघु भी करेंगे, लघु भी करने हैं, और लॉन्ग भी करेंगे। ठीक है? और लॉन्ग करते समय ध्यान देंगे कि अगर जो टॉपिक इसमें और इसमें आते हैं इन क्वेश्चन में, तो इनमें आपको ये नहीं करने हैं। ठीक है? लेकिन लॉन्ग आप सब करेंगे। क्लियर? यही आपका होम साइंस का होमवर्क है। ठीक है? ओके क्लास।